हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत का भूगोल में सामान्य परिचय देखेंगे भारत का। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं आपके लिए बस उतना ही क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप इतना क्वेश्चंस याद रखते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य परिचय में देखिए, पहले आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको वही बताता जाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, याद रखना है कि भारत की मुख्य भूमि कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जो भारत की मुख्य भूमि है वो कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और साथ ही साथ ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, अक्षांश में अगर पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। उसके बाद अगर देशांतर में पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, देशांतर में ये आपको याद रखना है, इसका विस्तार है किसका, भारत के मुख्य भूमि का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि जो भारत है, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो भारत 7वें नंबर पे है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वो दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, मतलब सबसे दूर, भारत का दक्षिणी बिंदु, दक्षिण में सबसे दूर का बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट। मतलब भारत का दक्षिण में सबसे दूर का कौन सा जगह है, दूर में सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार या इसको बड़ा निकोबार द्वीप कहते हैं, यहीं पे है। तो ये सबसे दूर है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट किधर, दक्षिण की तरफ, भारत का दक्षिणी बिंदु लास्ट पॉइंट है ये। अगर बात करें मुख्य भूमि का, ठीक है, मुख्य भूमि में बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, कन्याकुमारी, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, मुख्य भूमि में कन्याकुमारी है, दक्षिणतम बिंदु जो कि तमिलनाडु में है। और अगर पूरा भारत के पूरा जितना भी भारत का ज़मीन है, ठीक है, उसमें बात करें तो इंदिरा पॉइंट सबसे दूर है जो कि ग्रेट निकोबार में है। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, उत्तर में बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट एक जगह है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल जो है ये उत्तर में सबसे दूर पॉइंट है भारत का, जो कि कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। किसके निकट है ये याद रखें, सियाचिन ग्लेशियर के निकट है इंदिरा कॉल, लद्दाख में पड़ता है। वहीं पूरब में अगर बात करें भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु तो वो है कीबीथू, जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए उसके बाद अगर बात करें हम भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, मतलब पश्चिम में सबसे दूर बिंदु कौन सा है, तो गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती कहाँ पड़ता है, गुजरात में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो याद रखना है, भारतीय भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर किधर, पूरब से पश्चिम। ठीक है, इस टाइप से। वहीं बात करें उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो उत्तर से दक्षिण सबसे ज़्यादा है इसका लंबाई, वहीं पूरब से पश्चिम इसका लंबाई थोड़ा कम है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। तटीय सीमा क्या होता है, जो समुद्र के किनारे राज्य है। ठीक है, समुद्र के किनारे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मतलब तटीय सीमा जिसका सबसे लंबा है वो है गुजरात का, कितना है, 1214.70 किलोमीटर है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश, वो तो राज्य में गुजरात हो गया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश में ये जो है सबसे लंबा तटीय सीमा वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश है, कितना है, 1962 किलोमीटर। वहीं याद रखना है गोवा राज्यों में जो है तट रेखा सबसे छोटा है। ठीक है, राज्यों में अगर पूछा जाए गोवा का जो है तट रेखा वो सबसे छोटा, कितना, 118 किलोमीटर।
चलिए नेक्स्ट याद रखना है कि जो भारत के 9 राज्य, ठीक है, भारत के 9 राज्य की सीमा जो है समुद्र तट से लगी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की जो समुद्र सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है। तो भारत का 9 राज्य जो है वो समुद्र सीमा से लगता है। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है इसके बगल में क्या है? समुद्र है। चलो उसके बाद है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। ठीक है, ये समय रेखा है, भारत का प्रमुख समय रेखा है। 82.5 डिग्री भी इसको बोलते हैं। कहाँ है? पूर्वी देशांतर में। कहाँ से गुजरता है? तो प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ से गुजरता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का जो मानक समय यानी कि ग्रीनविच माध्य समय से कितना ज़्यादा है, कितना? 5.5 घंटा आगे है। ये चीज़ आपको याद रखना है। पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो समय रेखा है वो कहाँ पे है? ग्रीनविच में है। ठीक है, उससे जो है भारत का, याद रखना है, उस समय से भारत का जो समय है वो कितना घंटा ज़्यादा है? 5.5 घंटा ज़्यादा है, ठीक है, आगे है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपको, जैसे मान लेते हैं कि अगर ग्रीनविच में 12 बजा है, ठीक है, दोपहर 12 बजा है, तो वहीं भारत में कितना बजा होगा? तो इसको क्या कर दीजिए, 5.5 घंटा आगे कर दीजिए। कितना हो जाएगा? तो 5:30। ठीक है, 5.5 घंटा आगे हो गया, तो इतना भारत में बजेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इतना ही आपको याद रखना, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे भारत एवं पड़ोसी देश। ठीक है, भारत एवं पड़ोसी देश से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जो वीडियो है आपसे नहीं छूटे। थैंक यू।